नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। आज हम 28 जनवरी 2025 को महाकुंभ स्नान के लिए अपनी गाड़ी से आए थे, लेकिन गाड़ी का जो रास्ता देखा हमने तो लगभग प्रयागराज से लगभग 8 किलोमीटर दूर जंगल में गाड़ियों को निकाल रहे हैं और करीब करीब 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। ये जंगल में इन्होंने दूर प्रयागराज से दूर पार्किंग बनाई है और वहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए ये लाइन लगी हुई है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो मत आइए। आप अगर अपनी गाड़ी से आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि करीब करीब 5 किलोमीटर लंबी लाइन है। 29 तारीख को मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए पब्लिक टूट पड़ी है। प्रशासन का कहना है कि करीब करीब 10 से 15 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और इनको संभालने के लिए इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो ये बेला ऐसी करके ये जगह है, गांव है कोई, और उस गांव में प्रयागराज से लगभग 5 से 8 किलोमीटर दूर होगा और वहाँ जंगल में इन्होंने ये पार्किंग की व्यवस्था की है। अब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा और घाट यहाँ से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो भाई मत आइए गाड़ी से। अगर आप मौनी अमावस्या में स्नान करना चाहते हैं तो बाकी दिन कोई ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, बाकी दिन ठीक है, लेकिन जब भी कोई पीक आवर होता है यानी कोई पर्व होता है तो उस दिन ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और हर व्यक्ति मौनी अमावस्या में स्नान करना चाहता है, तो जो लोग अपनी गाड़ियों से आए हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये जंगल में पार्किंग बनाई हुई है, 5-7 पार्किंग बनाई है ये, लेकिन प्रयागराज से बहुत दूर है, घाट से बहुत ज़्यादा दूर है। और जंगल में गाड़ी खड़ी करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। आपकी गाड़ी में रात को कोई चोरी हो जाए, कोई शीशा तोड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो अपनी गाड़ी से ना आए तो बेटर होगा। यहाँ पर ये गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, उसके बाद गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो जाएंगी। उसके बाद आप पैदल यहाँ से जाएंगे और उसके बाद इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाएंगी कि आपको अपनी गाड़ी ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई हैं कि 8 पार्किंग इन्होंने बनाई हैं करीब करीब 2 किलोमीटर के बीच में, और उसके बावजूद 2 किलोमीटर के दायरे में गाड़ियां खड़ी होने के बाद भी जगह नहीं है गाड़ी खड़ी करने के लिए। और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं किसी तरह व्यवस्था करने के लिए। लेकिन मेरी तो यही सलाह होगी कि आप अगर महाकुंभ मौनी अमावस्या नहाने के लिए आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी से ना आएँ। अपनी गाड़ी से आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मेरा सलाह है कि आप रेलवे से आएँ या बस से आएँ। रेलवे से अगर आप आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि आप रेल से उतरने के बाद भी आपको पैदल ही चलना पड़ेगा, लेकिन आप सिटी के अंदर पैदल चलेंगे। और अपनी गाड़ी से अगर आएंगे तो आपको जंगल से होकर के आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो आप रेलवे से सबसे बेस्ट रहेगा। रेलवे से आप आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 किलोमीटर आपको पैदल चलना है, और वहाँ से चलने के बाद आप सिटी के अंदर चलेंगे तो आपको ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। तो मेरा विचार यही है कि आप बस से या रेलवे से आएँ तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। इससे ज़्यादा और कोई चारा नहीं है। आप अपनी गाड़ी से ना आएँ तो बेटर होगा। आज 28 जनवरी 2025 है और कल मौनी अमावस्या 29 तारीख को, लेकिन आज ही इतनी ज़्यादा पब्लिक आ गई है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो कल क्या हाल होगा? कल अगर इससे ज़्यादा, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि 10 से 15 करोड़ लोग आएंगे, और अगर 10 से 15 करोड़ लोग आ गए तो क्या हालत होगी आप देख सकते हैं। इससे बेटर है कि आप अगर पर्व पर नहाने के लिए आप आ रहे हैं तो आप अपने परिजनों के हाथ पकड़ कर रखें। अगर कोई बुजुर्ग या बच्चा आपके साथ है तो बच्चों के हाथ पकड़ कर रखें, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि महाकुंभ में बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई है।
आज 28 जनवरी को, और अभी शाम का समय है और शाम को इतनी भीड़ है और अभी पब्लिक आ ही रही है, तो भाई रात को क्या हालत होगी ये आप आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई इतना वो नहीं है कि प्रशासन के लोग भी क्या करें, इतनी ज़्यादा पब्लिक को संभालना किसी के बस की बात नहीं है भाई। पब्लिक एकदम से भगदड़ मच जाए या कोई अफवाह फैला दे तो क्या हालत होगी। इसीलिए मेरा तो यही सलाह होगी कि आप किसी और दिन स्नान करें, और अगर आप मौनी अमावस्या पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें तो बेहतर होगा। बहुत पब्लिक आ गई है भाई। अब ये शाही सवारियां निकल रही हैं, क्योंकि साधु संतों की जो सवारियां निकलती हैं उस समय पब्लिक को रोक दिया जाता है, और जब पब्लिक को छोड़ा जाता है तो पब्लिक एकदम से हॉपलेस हो जाती है और भागने की दौड़ने की कोशिश करती है। ऐसे में दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अपना अपना ख्याल रखें भाई। गंगा स्नान एक धर्म का प्रतीक है और महाकुंभ एक धार्मिक आस्था है, और इसमें अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए गंगा स्नान के समय अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। पब्लिक इतनी ज़्यादा आ रही है कि संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए सावधान रहें भाई। बहुत ज़्यादा पब्लिक आ गई है। प्रशासन ने जगह जगह पीपा पुल बनाए हुए हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो और इधर से उधर आसानी से आ जा सकें। लेकिन हर व्यक्ति संगम में स्नान करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अरे भाई, गंगा तो गंगा है, जहाँ भी स्नान करना है वहीं पर गंगा है। गंगा ज़रूरी नहीं है कि आप संगम में ही जाएं, आप कहीं जहाँ पे स्नान का जगह मिलती है आप वहाँ स्नान कर लें तो बेहतर होगा। पब्लिक अभी आ ही रही है, देखिए पब्लिक को कोई रुकने का कोई नाम नहीं है, और अभी तक करीब करीब 4-5 करोड़ लोग आ चुके हैं। 28 जनवरी की ये रात है। खाली सिर नज़र आ रहे हैं, देख लो, सिर्फ सिर। यह कच्छप द्वार। अब
अपनी गाड़ी खड़ी करने के बाद जैसे तैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। करीब करीब हमारे को 7 घंटे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। और जंगल के रास्ते से हम आए, फिर शहर में घुसे, शहर से फिर इधर से आए। साधु संतों की दोस्तों अभी गंगा के घाट पर स्नान करने के बाद सवारियां निकल रही हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है कि चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो अपनी गाड़ी से ना करके अगर आप रेलवे से या बस से आएंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। ये सुबह के अब 3 बजे हैं। देखिए पब्लिक को आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पब्लिक है। ये 29 जनवरी है आज, और मौनी अमावस्या का दिन है। लोग अपने आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं, और जो लोग पहुंच गए हैं, और जो लोग रास्ते में अभी चल रहे हैं उनको पता नहीं वो कितने बजे तक यहाँ पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये यहाँ पर गंगा में डुबकी लोग लगा रहे हैं, अपनी आस्था का पर्व है ये। और देखिए यहाँ भगदड़ मच गई है, भगदड़ मच गई है भाई। मौनी अमावस्या के दिन ये कुंभ में भगदड़ मच गई है, और कोई अफवाहों का बाज़ार बहुत ज़्यादा गर्म है। यहाँ भगदड़ मच गई है। देखिए कितने लोग नीचे गिर गए हैं, क्या है कुछ पता नहीं लग रहा है, कुछ नहीं कह सकते कि किसको चोटें आई हैं किसको नहीं आई हैं। यहाँ ये भगदड़ मच गई है एकदम से। बैरिकेडिंग खोलने के टाइम पर ये भगदड़ मची बता रहे हैं, और यहाँ पर काफ़ी लोगों के चोटें आई हैं। मौनी अमावस्या के दिन ये भगदड़ मच गई है भाई पब्लिक में। कितने लोगों के चोट आई है कितनों की नहीं आई भाई। इसीलिए कहते हैं कि जो पब्लिक ज़्यादा हो तो अपनों का हाथ पकड़ कर रखें, अपने सावधानी से चलें, क्योंकि इतनी ज़्यादा पब्लिक आ गई है कि लिमिट से ज़्यादा, और इसको संभालना बहुत मुश्किल है भाई। भगदड़ मच गई है, और भगदड़ के बाद अब ये लोग अपने पहुंच गए तो अपना स्नान कर रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं भाई आस्था की। आप लोग भी सावधानी से अपना गंगा स्नान करें, क्योंकि ये धर्म का पर्व है, आस्था का पर्व है, और 144 वर्ष के बाद आया है। तो इसको आराम से इसमें स्नान करें, आराम से इसको मनाएं। ज़्यादा जल्दबाजी करने से भाई नुकसान ही होगा, मेरी तो यही सलाह है। ये पब्लिक में भगदड़ मच जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो आदमी गिर गया वो गिर गया, उठ नहीं सकता, इतनी ज़्यादा पब्लिक है। लिमिट से ज़्यादा पब्लिक आई हुई है। करीब करीब 15 करोड़ लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं अभी। और ये 29 जनवरी 2025 का दिन है, मौनी अमावस्या का दिन है, और हर आदमी इसमें डुबकी लगाना चाहता है। लेकिन जब भगदड़ मची तो बहुत मुश्किल हो गया, और निकलना मुश्किल हो गया। हम लोग एक साइड में खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे कि जब पब्लिक थोड़ा कम हो जाएगी तभी जाएंगे भाई। 3 बजे के बाद हर आदमी कोशिश करता है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करूं। अरे भाई